नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। हमने आपको बताया था कल एक स्टोरी की थी, बल्कि तीसरी ये कड़ी है स्टोरी की। एक डीसीपी ने इस्तीफा दे दिया। अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इस्तीफा दिया है विपुल अनिकेत ने, और तमाम आरोप लगाए जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी पर। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू भी सामने आया है। पता चला है जो आरोप लग रहे हैं वो ये आरोप है, सूत्रों का कहना है कि जो डीसीपी हैं विपुल, एक बार उनकी फॉरेन ट्रिप्स को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उस वक्त दिल्ली के एलजी ने इनकी फॉरेन ट्रिप्स को लेकर सवाल खड़े किए थे। क्यों? क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन भी इनसे कॉल किया गया था। ये कई कंट्रीज घुमाए थे कुछ पैसों में, और ये इसको लेकर जांच हुई थी। ये भी पता चला है कि जब ये दमन में पोस्टेड थे तो इन्होंने इस्तीफे की कोशिश की थी। ये सीन क्रिएट किया था, वहां भी इनका कोई झगड़ा हुआ था, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। ये एसीपी मॉडल टाउन भी रहे हैं, वहां भी इनका विवाद हुआ था, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। और अब ये भी बात सामने आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं इन पर, कि इन्होंने ये बेसिकली छुट्टियां लेने के आदी हैं। ये फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगाते हैं। जिस वक्त ये रेड हुई ये घर पर मौजूद नहीं थे। और ये भी आरोप लग रहे हैं कि ये काम नहीं करते हैं, काम चोरी करते हैं। इस तरह के आरोप दूसरा पक्ष लगा रहा है। दरअसल दूसरे पक्ष में दो ही लोग हैं। हम सबको पता है, जब मैंने वीडियो बनाई थी और आपको बताया था, जॉइंट सीपी एमएन तिवारी और एडिशनल सीपी श्वेता चौहान पर आरोप लगाए थे डीसीपी विपुल ने। अब दूसरे पक्ष की तरफ से जो पॉइंट सामने आए हैं वो मैं आपको पढ़ देता हूं। दरअसल ये पता चला है, दमन में जब ये पोस्टेड थे तब भी इन्होंने इस्तीफे की धमकी दी थी, और ये महकमे को पता है बात। और ये भी पता चला है, ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो इनके खिलाफ इनका स्टाफ हटाया गया एमटीएस का, और जो मेडिकल को री एग्जामिन किया गया, ये दरअसल सीनियर ऑफिसर्स और जूनियर ऑफिसर्स की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पर हुआ। ये अकेले किसी एक का फैसला नहीं है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। स्पेशल सीपी जगदीशन है, और ज्वाइंट सीपी एमएन तिवारी हैं, एडिशनल सीपी श्वेता चौहान हैं दिल्ली के। ये आरोप इन पर लगा है। और ये भी पता लगा है, जब संजय अरोड़ा साहब सीपी थे तब भी इनसे एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया था। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि दानिप्स वर्सेस आईपीएस इसको बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है, जो दूसरे पक्ष का कहना है। लेकिन जो गंभीर सवाल डीसीपी ने उठाए उस पर अभी तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर शांत है, क्योंकि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है और अभी ज़्यादा इस पर कुछ बोलने की स्थिति में कोई भी नहीं है। आपको बता दूं, गृह मंत्रालय में ये गृह मंत्री की सुरक्षा में तैनात थे दानिप्स अधिकारी विपुल। इन्होंने 2000 बैच के हैं, रिजाइन कर दिया है, और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को इन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन भेज दिया है, और जिसमें कहा है कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन बहुत सारे इन्होंने पॉइंट्स रेज किए। इन्होंने कहा है कि 8 नवंबर को इनके घर पर रेड की गई, और जैसे कि वो आरोपी हों, वो छुट्टी लेकर गए थे, वो बीमार थे। लेकिन दूसरे पक्ष का कहना है कि जब बीमार थे तो घर पर होने चाहिए थे, घर पर नहीं थे। ये भी कहा गया कि इन्होंने, ये आरोप है कि विपुल जो डीसीपी हैं, इन्होंने एडिशनल सीपी श्वेता चौहान के साथ मिसबिहेव किया। इस तरह के एलिगेशंस भी दूसरा पक्ष लगा रहा है। इससे पहले आपको बता दूं और भी पॉइंट्स हैं। गाड़ी, ड्राइवर और स्टाफ हटा लिया गया, ऐसा डीसीपी विपुल का कहना है। पहले से मंजूर छुट्टी की फाइल रोक दी गई, ऐसा डीसीपी विपुल का कहना है। एमटीएस स्टाफ नहीं दिया गया, जबकि बाकी अफसरों के पास इनका कहना है। मीटिंग के दौरान फोन ना उठाने पर इनको डांट दिया गया और एसीआर लिखने तक की धमकी दी गई। इनके ड्राइवर और स्टाफ से पूछताछ की गई। दरअसल जो इनके बारे में एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है, या हो रहा है, या हुआ है, वो ये है कि ये छुट्टियां लेते हैं, और बड़े ऐसे टाइम पर छुट्टियां लेते हैं जब जो दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि ज़रूरत नहीं, उस समय नहीं लेनी चाहिए। खैर, ये तो आरोप और प्रत्यारोप हो गए, क्योंकि दूसरा पक्ष अपने पॉइंट्स रख रहा है। वो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर उन पॉइंट्स को मेंशन कर दूं, क्योंकि हमारा धर्म है कि हम दूसरा पक्ष भी आपको सुनाएं। दरअसल दमन में जब ये रहे थे तो इन्होंने इस तरह की हरकत की थी, ये बात सामने आई है। ये भी पता चला है कि जो दूसरा पक्ष है वो इनको इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर भी करार दे रहा है। खैर, ये तो डिसीज़न जो लेंगे वो तो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर लेंगे, और वो पूरे जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस देखेंगे इस केस के, और उसके बेसिस पर जो इसमें सही होगा वही कार्रवाई करेंगे। मैं उम्मीद ऐसी करता हूं, क्योंकि आरोप बहुत संगीन लगाए हैं। दिल्ली के डीसीपी ने जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने पूरे आरोपों की झड़ी लगा दी, और ये कहा कि ये तो भेदभाव किया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है,
दिल्ली की एक महिला एडिशनल सीपी श्वेता चौहान पर भी आरोप लगा दिए, डीसीपी तक पर, जॉइंट सीपी तक पर आरोप लगा दिए। मामला स्पेशल सीपी के संज्ञान में गया। जब उन्होंने इंक्वायरी की तो कुछ फैक्ट्स इनके अगेंस्ट में भी आए जो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। क्या इस मुद्दे को डानिप्स वर्सेस आईपीएस बनाने की कोशिश की जा रही है, ये भी एक सवाल है। खैर, इस मामले में आगे भी आपको अपडेट देता रहूंगा, लेकिन जिस तरह से संगीन इल्ज़ाम लगाए, ये बहुत सारे जो संगीन इल्ज़ाम थे कि रेड की गई, रेड उनका कहना था डीसीपी विपुल का कि कोई लिखित इसमें आदेश नहीं था। क्या ये सच है? क्या इस तरह की रेड की जा सकती है? कानून में क्या इसका प्रोविज़न है? क्या री मेडिकल का प्रोविज़न है, और अगर है तो क्या वो इन राइटिंग नहीं दिया जाना चाहिए? दूसरा, बीमारी के दौरान मेडिकल लीव पर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि 30 मिनट के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट दो। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं जो उठाए गए। ईगो क्लैशेस हुए दो अधिकारियों के बीच, और आप सोचिए इसमें जनता सफ़र कर रही है। इस तरह की अगर घटनाएं सामने आएंगी और इस तरह के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे तो इसमें किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होने वाला है, ये हम सबको पता है। सब लोग यहाँ पर जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, जिसके लिए उन्हें ये पद मिला है। लेकिन आप सोचिए, अधिकारी जो दो गुट में बढ़ चुके हैं और इस तरह से झगड़ा उनके बीच में चल रहा है। अब ऐसे में जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर, उनको बीच में आना चाहिए और इस पूरे मामले को सॉर्ट करना चाहिए। चलिए, आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, क्या व्यू पॉइंट है? इसके पीछे मैं ये जो वीडियो है उसको भी लगाऊंगा, जो मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, जो इसकी स्क्रीन्स होती है जहाँ पर वीडियो एंड, जब ये खत्म होगी वीडियो, वो वीडियो चल जाएगी, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।